अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमरान खान के बारे में ये तासुर था कि वो रियासत के फेवरेट हैं, रियासत के लाडले हैं और वो जो भी करना चाहें, वो चाहे आइन और कानून के मुताबिक हो या ना हो, वो कर गुजरते हैं और इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन अब रियासत ने फैसला कर लिया है कि नियाजी को कुचलना है, क्योंकि अब रियासत को एहसास हो गया है कि इमरान खान फितना फैला रहे हैं और वो अपनी ज़ात के लिए पाकिस्तान को दांव पर लगा सकते हैं। क्या कुछ किया जा रहा है, क्या मंसूबे बनाए जा रहे हैं, किस तरह तहरीक इंसाफ को इंसाफ के जाल में फंसाया जाएगा, पूरा मंसूबा आप दोस्तों के सामने रखने वाला हूं। साथ साथ जो शहबाज गिल हैं, अब ये बड़ा इंकशाफ हुआ है कि शहबाज गिल अमेरिका की जासूसी करते रहे हैं। अब उनके कमरे में जो छापा मारा गया, वहां से जो कुछ बरामद हुआ है वो जो है वो तहलका खेज हकाइक मंजर-ए-आम पर ला रहा है। और वहां से जो लाल कलर की एक डायरी मिली है, उस डायरी में क्या कुछ है वो सब भी आप दोस्तों को बताऊंगा। और 31 अगस्त से पहले क्या कुछ हो सकता है। 25 और 31 तारीख, ये 2 तारीखें इंतहाई अहम है। क्या होने वाला है आप दोस्तों को हम बताते हैं। अगर आप बाखबर रहना चाहते हैं और सियासी मामलात में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको दबा दीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। और अगर फेसबुक पे ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर दीजिए। दोस्तों, मामला ये है कि पिछले 4 से 5 साल में जब इमरान खान अपोजिशन में थे, जब वो वजीर आजम बने, जब भी वो रियासत के लाडले कहलाते थे या समझे जाते थे। इमरान खान जिस ख्वाहिश का इजहार करते थे, जिस पर मुकदमा बनवाना चाहते थे, जिसको गिरफ्तार करवाना चाहते थे, जिसको जेल के सलाखों के पीछे डलवाना चाहते थे, रियासत उनकी हाँ में हाँ मिलाकर उसको गिरफ्तार कर लेती थी, उस पर मुकदमा बनवा लेती थी। लेकिन अब मामला ये है कि इमरान खान को मुकदमात का सामना करना पड़ रहा है और अब वो रियासत जो कि लग ये रहा था कि इमरान खान के ऊपर हल्का हाथ रख रही है, अब जिस तरह उनके ऊपर केसेस बनाए जा रहे हैं, साफ नजर आ रहा है कि वो जो इमरान खान रियासती इदारों का, रियासत का लाडला था, अब वो लाडला नहीं रहा है। 20 अगस्त को इमरान खान ने एक तकरीर की थी और उस तकरीर में जो उन्होंने आईजी इस्लामाबाद और डीआईजी और साथ साथ एक खातून मजिस्ट्रेट को, जज को धमकी दी थी, ज़ेबा चौधरी को, अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर नोटिस लिया है। बाकायदा हुकूमत पाकिस्तान ने, वजारत दाखिला ने उस पर एक मुकदमा FIR दर्ज की थी और ये FIR बड़ी संगीन है, बड़ी खतरनाक है, क्योंकि इसमें जो दफात लगाई गई थी वो एंटी टेररिज्म कोड की थी, इंसदाते दहशतगर्दी की दफात लगाई गई थी। अब मामला ये है दोस्तों कि इमरान खान साहब जिन्होंने ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर की थी इस्लामाबाद में, उनकी ज़मानत 25 तारीख तक मंजूर हो गई थी। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो अब शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है इमरान खान को, वो 31 तारीख को ज़ाती हैसियत में उन्हें पेश होने का हुक्म दिया गया है। मामला ये है कि 25 तारीख और 31 तारीख, ये 2 तारीखें हैं, बहुत इंतहाई अहम है, क्योंकि 25 तारीख को जब इमरान खान की 2 दिन की जो जमानत है वो ख़त्म हो जाएगी, तो राना सनाउल्लाह ऐलान कर चुके हैं कि उन्हें अहाताए अदालत से अगर उनकी जमानत में तौसीह नहीं होती तो गिरफ्तार किया जा सकता है। तो 25 तारीख को इमरान खान गिरफ्तार हो सकते हैं। लेकिन अगर 25 तारीख को उनकी जमानत में तौसीह हो जाती है, क्योंकि अब जरा ये बताते हैं तहरीक इंसाफ के, इमरान खान ने यह फैसला किया है कि वो जमानत के सिलसिले में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश नहीं होंगे, जैसे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था, तो इमरान खान गिरफ्तार हो सकते हैं, जैसे राना सनाउल्लाह पहले ही ऐलान कर चुके हैं। एक और जो मामला है वो 31 तारीख का होगा। अगर इमरान खान 25 तारीख को गिरफ्तार हो जाते हैं तो उन्हें गिरफ्तारी की हालत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट 31 अगस्त को पेश किया जाएगा, जहां पर उन पर तौहीने अदालत का केस चलाया जाएगा। जो लार्जर बेंच 3 रुकनी बेंच बनाया गया था, जिसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी थे, जस्टिस बाबर सत्तार थे, जस्टिस जो औरंगजेब साहब हैं वो थे। अब मामला यह है कि इन 3 जजेस ने, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस अतर मिनला, उनसे दरख्वास्त की है कि इन 3 जजेस से भी बड़ा बेंच बनाया जाए। मुमकिन है 5 रुकनी बेंच या इससे ज्यादा का बेंच जो है वो 31 अगस्त को इमरान खान पर तौहीन अदालत की
केस की समाअत कर सकता है। इस सारे केस में जो दिलचस्प बात है, आमतौर पर जो तौहीन अदालत के मुकदमात होते हैं उसमें जो अदालत होती है वो जिस पर तौहीन अदालत का मुकदमा होता है उसे आमतौर पर माफ़ कर देती है, दरगुजर कर देती है। लेकिन इस केस में अहम बात यह है कि ये तौहीन अदालत का केस तो है, लेकिन इसमें जो फरीक है वो एक खातून जज है और वो एक लोअर कोर्ट की जज है, मातहत जज है, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आती हैं। अगर इमरान खान साहब ये सूरत हाल पैदा होती है कि वो इस तौहीन अदालत के नोटिस से बचने के लिए माफ़ी मांगते हैं, तो उन्हें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं उनसे नहीं बल्कि उस खातून जज से, ज़ेबा चौधरी से माफ़ी मांगनी होगी, जिसका नाम लेकर उन्होंने जलसे में उन्हें धमकी लगाई थी नताइज भुगतने के हवाले से। अब मामला यह है कि इमरान खान चारों तरफ से घेर चुके हैं। वो इमरान खान जो हुकूमत में होते हुए जो उस वक्त की अपोजिशन थी, पीपल्स पार्टी, नून लीग और दीगर जमातें, उन्हें मुख्तलिफ केसेस में झूठे मुकदमात में फंसाने की कोशिश किया करते थे, अब पै दर पै इमरान खान पर मुकदमात कायम हो रहे हैं। जहां 20 अगस्त का मुकदमा उन पर कायम हुआ है, वहीं उसी 20 अगस्त को दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने के हवाले से उन पर एक और मुकदमा अपारा थाने में दर्ज कर लिया गया है। और इस मुकदमे में अहम बात यह है कि इमरान खान के साथ तहरीक इंसाफ के दीगर जो रहनुमा हैं उनको भी नामजद किया गया है। उसमें फवाद चौधरी हैं, शिबली फराज हैं, मुराद सईद हैं, दीगर लोग हैं, बड़े बड़े जो अकाबरीन हैं वो इसमें शामिल हैं। और शेख रशीद भी इस मुकदमे में 144 की जो खिलाफ वर्जी है उसमें नामजद किए गए हैं। वो शेख रशीद जिनकी सियासत का महवर तहरीक इंसाफ है, उनके बलबूते पे वो सियासत करते हैं, वो रियासती इदारे जिनका उनको वो अपने आप को तर्जमान कहा करते थे, अब वो उन्हें ही जो तहरीक इंसाफ है उसके जलसों में धमकियां लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि शेख रशीद की अब खुली जंग होगी। तो उन इदारों ने भी फैसला कर लिया है, बाकायदा ज़राए ये बताते हैं कि इमरान खान को पैगाम भिजवाया गया था, अगर आप लड़ना चाहते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, अगर आप मफाहमत करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं मुल्की मफाद में, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन अब ये लगता है कि इमरान खान के चंद बदख्वाओं ने जो उनके आसपास खुशामदी हैं, उन्होंने इमरान खान को मशवरा दिया है कि पै जाओ, लड़ाई करो, आप तो बहुत बड़े चेगुवेरा हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, इनकलाबी हैं, लिहाजा अब इमरान खान लड़ रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई कर रहे हैं। साथ साथ इस लड़ाई का जो आगाज़ हुआ था वो शहबाज गिल की वो तकरीर थी या वो बीपर था, वो कॉल थी जो ARY न्यूज़ पे उन्होंने दी थी। अब मामला ये है कि पुलिस ने जब शहबाज गिल को गिरफ्तार किया था तो पुलिस एक ढूंढ रही थी वो मोबाइल जो उनका ड्राइवर मुबैना तौर पे कहा जा रहा था लेकर फरार हो गया था। अब वो मोबाइल फ़ोन पुलिस को बरामद कर लिया है, पुलिस के हाथ लग गया है। पुलिस ने जब पार्लियामेंट लॉजेस में छापा मारा एक कमरे पर जहां पर शहबाज गिल रहा करते थे, उस कमरे से बहुत हैरान कुन जो अशिया है, हैरान कुन चीज़ें हैं वो बरामद हुई हैं। सबसे हैरान कुन जो चीज़ है जो कि जो शहबाज गिल है उन पर जासूसी के हवाले से शकूक शुबात को गहरा कर देती हैं, वो वहाँ पर एक सैटेलाइट फ़ोन है। वो सैटेलाइट फ़ोन उनके पास क्या कर रहा था, वो किस तरह उनके इस्तेमाल में था। अब जो वजारत दाखिला है, राना सनाउल्लाह है, उन्होंने ये फैसला किया है कि इसका फॉरेंसिक करवाया जाएगा और ये मालूम किया जाएगा कि किन किन ममालिक से इस सैटेलाइट फ़ोन से राब्ते किए जा रहे थे, क्योंकि जो शहबाज गिल हैं वो अमरीकी शहरियत रखते हैं और जिस तरह तहरीक इंसाफ अमेरिका में लॉबिंग करने के लिए अमेरिका के बाकायदा साबिक CIA चीफ को हायर कर चुकी है कि तहरीक इंसाफ के लिए लॉबिंग की जाए, तो अब ये सुराग लगाया जाएगा कि शहबाज गिल के किस तरह गैर मुल्की जो ममालिक हैं या गैर मुल्की लोग हैं उनके साथ किस तरह के राब्ते थे। साथ साथ वो मोबाइल फ़ोन जिससे उन्होंने वो स्क्रिप्ट पढ़ा था उसके भी ताने बाने अब सामने आएंगे कि वो स्क्रिप्ट राइटर कौन था, उसको जो है वो शहबाज गिल को पढ़ने के लिए देने वाला कौन था। एक और बात जो बड़ी जो है वो मंजर-ए-आम पर आई है और ये बात इमरान खान के लिए बड़ी ख़तरनाक साबित हो सकती है, वो ये है कि जब शहबाज गिल ने ARY न्यूज़ पर वो स्क्रिप्ट पढ़ा तो बनीगाला का फ़ोन इस्तेमाल किया था। यानी जब एक जुर्म हुआ जो कि फ़ौज के हवाले से था, बगावत पर उकसाने के हवाले से था, उसमें बनीगाला का फ़ोन इस्तेमाल किया गया। लिहाजा एक बार फिर इमरान खान इस मुकदमे में दोबारा उन पर एक और मुकदमा हो सकता है या फिर वो शहबाज गिल के साथ इस मुकदमे में नामजद हो सकते हैं और इमरान खान इस मुकदमे में शहबाज गिल के साथ गिरफ्तार हो सकते हैं। जो इमरान खान है उनके लिए आने वाले दिन
बड़े खतरनाक लग रहे हैं और वो तहरीक इंसाफ को इंसाफ के जाल में फंसा दिया गया है और तहरीक इंसाफ ने इस जाल से अगर निकलना है तो इंसाफ का सामना करते हुए निकलना होगा। लेकिन लगता यह है कि मामलात इमरान खान के लिए मुश्किल से मुश्किल तर हो रहे हैं। 31 अगस्त वो तारीख है जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला आ जाएगा और उससे पहले जितने भी दिन हैं वो इमरान खान के लिए एक एक दिन बड़ा कठिन होगा, क्योंकि जिस तरह कानूनी महाज पर जो मौजूदा हुकूमत है वो घेर रही है इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को, इस जाल से निकलना तहरीक इंसाफ और इमरान खान के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आ रहा है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है दोस्तों, नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आप दोस्त बाखबर रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको दबाइए और फेसबुक पे अगर ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आप दोस्त अहबाब भी उनके भी मालूमात में इजाफा हो सके। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।